हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन इनफिनाइट ग्रिड ऑफ रजिस्टर। हमारे पास क्या है कि एक सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, और हमें क्या कर रखा है, इनफिनाइट ग्रिड ऑफ रजिस्टर है। इनफिनाइट ग्रिड ऑफ रजिस्टर का मतलब है कि जो ये हमारा सर्किट दे रखा है, ये इन्फिनिटी को टेंड्स हो रहा है हर तरफ। इन्फिनिटी को टेंड्स होने का मतलब है कि जो ये सर्किट है ये क्या होगा, रिपीट होगा। इधर की तरफ भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रिपीट हो रहा है। इधर भी क्या है, ऐसे रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। यानी कि ऐसे ही जो हमारी सेल हैं ये ऐसी लगी रहेंगी, इन्फिनाइट को जा रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी इन्फिनाइट को जा रही हैं, ऐसे ही नीचे की तरफ भी आपकी कहाँ को जा रही हैं, इन्फिनाइट को जा रही हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। हाँ, यहाँ पे देखो आर मतलब जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, तो जो जितनी भी ये ब्रांचेस दिख रही है आपको, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये एक ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई। तो प्रत्येक ब्रांच जितनी भी होंगी, ये बीच में हो गई, इधर हो गई, उधर हो गई, जहाँ जहाँ है आपको, ये सारी की सारी ब्रांचेज में क्या है, आर ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं ऐसे। तो ये सारी ब्रांचेज में आर ओम के जब रजिस्टर लगे हुए हैं, तो हमें ऐसे ही क्या करना है, इन सब का इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा। मैं जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उस पर आपकी जो डिटेल वीडियो है वो बना चुका हूँ। आप वो यहाँ पे जो हमारी प्ले लिस्ट है सुपरपोजिशन वाली, वहाँ जाके डिटेल में देख सकते हो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है। तो उसी को अप्लाई करूँगा एक तो, और बाकी एक आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ आना चाहिए, और बाकी आपको जो सिंपल आपके जो रजिस्टर लगे हुए होते हैं सीरीज में पैरेलल में, उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना आना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपको आती हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो कि देखो कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए आपको कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम है उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है जी। जैसे हमारे पास सपोज ये सर्किट है एक इस प्रकार का, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है। सपोज यहाँ से क्या है, एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, और एक बैटरी यहाँ से लगी हुई है ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ पे मतलब करंट सोर्स अलग अलग हैं, क्या है, एक से ज़्यादा करंट सोर्स हैं। और मुझे क्या करना है, जो ये बीच वाली ब्रांच है इसमें करंट आई फाइंड करना है, कितनी करंट आई होगी। तो इस बीच वाली ब्रांच में करंट आई देखो दो कारण से हो सकती है। एक तो इस वाले सोर्स के कारण हो सकती है, एक इस सोर्स के कारण भी हो सकती है। तो फाइंड कैसे करूँगा वो, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इस सोर्स के कारण जितना करंट है वो फाइंड कर देता हूँ। तो वो कैसे करता हूँ, जब मैं इस बैटरी द्वारा देख रहा हूँ कितनी करंट है इसमें, तो उस टाइम इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ। शॉर्ट सर्किट यानी कि यहाँ पे ये समझता हूँ सीधे सीधे ये एक तार है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई ही नहीं है, और यहाँ पे करंट आई फाइंड कर देता हूँ उस केस में। सपोज वहाँ पे करंट आई क्या आया, आई वन आया इसके कारण। ऐसे इसके कारण भी सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा, और इसके कारण क्या है, आई टू करंट आया। सेम प्रोसेस अप्लाई करने का मतलब है इसके कारण करंट आई इसमें देखनी है, तो उस टाइम इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी इसमें, इसके कारण और इसके कारण जितनी है उनका सम कर दो, आपको पास टोटल करंट पता चल जाएगी इस ब्रांच में कितनी है। तो एक तो ये लॉजिक अप्लाई होगी। दूसरी कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा यहाँ पे, जैसे आप जानते हो कि कोई ये नोड है, इस नोड पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ से इस प्रकार से कितनी भी ब्रांचेस हो सकती है इस नोड में मिल रही इस जंक्शन पे, तो जितना करंट अंदर आता है इस जंक्शन पे उतना ही क्या हो जाएगा, बाहर भी निकलना चाहिए। सपोज यहाँ से 5 एम्पियर आया था, यहाँ से कितना आया था, 10 आया था, तो टोटल अंदर कितना है इस जंक्शन पे, 15 एम्पियर आ गया। तो 15 एम्पियर बाहर भी निकलना चाहिए। अब वो चाहे 1 एम्पियर इसमें से निकले, और तो बाकी बची हुई 14 एम्पियर इसमें से निकलनी चाहिए, लेकिन 15 बाहर निकलनी चाहिए। अगर वो सपोज यहाँ से कितनी निकली, यहाँ से सपोज 7 निकली है, तो यहाँ से भी 7 निकलनी पड़ेगी। 7 और 7 नहीं, यहाँ से 8 निकलनी पड़ेगी ना, 8 निकलनी पड़ेगी। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, आप जानते हो। तो ये दो आते हैं आपको, और एक आपको थोड़ा सा जो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना आते हैं, सीरीज और पैरेलल जो भी होता है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा जी। ये तो थी बेसिक सी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलो बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं जी। इस क्वेश्चन में ऐसे इन्फिनाइट ग्रिड हैं, ये तो आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी एक ब्रांच को पकड़ लेते हैं। जैसे हमने ये वाली बीच की ब्रांच पकड़ी, इसके जो दो एंड पॉइंट हैं उनको 1 और 2 नाम दे दिया। जैसे हमने ये एक ब्रांच पकड़ी, ये हमारा क्या हो गया, इंड पॉइंट 1 इंड पॉइंट 2, ये ब्रांच है ऐसे ही। यहाँ पे मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया आर ओम का, इसमें भी ऐसे रजिस्टर लगा, मतलब हाँ रजिस्टर लगा होगा आर ओम का। अब इस जो भी ब्रांच है, पहले इसमें क्या कर दो, इंड पॉइंट 1 है, इससे एक करंट प्रोवाइड कर दो ऐसे आई करंट। सपोज यहाँ पे हमने ये करंट आई प्रोवाइड कर दी इस ब्रांच से, ये किसी करंट सोर्स से प्रोवाइड की होगी, किसी करंट सोर्स से प्रोवाइड की होगी। तो लो जी, ये एक बैटरी लगा दी ऐसे, ये बैटरी लगा दी, तो ये एक आपका करंट सोर्स हो गया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल, तो आई करंट यहाँ से आई। अब जैसे यहाँ पे आई करंट आई है इस 1 पॉइंट पे यहाँ पे, तो यहाँ से तो चलो आई करंट हमने प्रोवाइड कर दी थी। अब इस 1 पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये ऐसा है ना ये पॉइंट, ये ऐसा है ये पॉइंट,
ये आई करंट मैंने यहाँ से प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है जी, आई करंट। अभी देखो नोडल एनालिसिस है किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, अगर इसमें आई करंट यहाँ से आई है तो इन ब्रांचेस से आई करंट, टोटल आई करंट बाहर भी निकलनी चाहिए। अब इन ब्रांचेस से टोटल आई करंट बाहर निकलेगी तो वो कितना कितना निकलेगी, ये बताओ जी। इन तीनों ब्रांचेस से जो करंट आई बाहर निकलेगी वो कितना कितना निकलेगी। तो यहाँ पे देखो जो ये 1 पॉइंट है ये वाला, इस ब्रांच के इधर की तरफ देखोगे तो जो यहाँ पे सर्किट लगा हुआ होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा इस ब्रांच के इधर लगा हुआ है जो, ऐसे ही वो एग्जैक्टली सिमिलर इसके भी होगा जो इस ब्रांच के इधर लगा हुआ है। यानी कि तीनों ब्रांचेस के अगर मैं तीनों ब्रांचेस के अलोंग देखूँ तो सेम सर्किट क्या हो रहा है, सेम सर्किट क्या हो रहा है आपका, सेम सर्किट रिपीट हो रहा है। इधर भी देखोगे सेम सर्किट मिलेगा आपको इन्फिनिटी के लिए, इधर भी देखोगे ऐसे इन्फिनाइट को सेम सर्किट होगा, इधर भी देखोगे इन्फिनिटी के लिए सेम सर्किट लगा हुआ है। तो तीनों ब्रांचेस के अकॉर्डिंग अगर सेम सिमिलर सर्किट है तो सिमिलर सर्किट है तो यहाँ पे आप जानोगे कि करंट भी क्या होना चाहिए, सिमिलरली डिवाइड होना चाहिए। अगर आई करंट अंदर आया था तो आई करंट तीनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, तीनों में बराबर बराबर डिवाइड होना तो यानी कि 3 से डिवाइड कर दो, इट मीन्स I/3 इसमें जाएगा, I/3 किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और I/3 किस में जाएगा, इसमें जाएगा। और देखो इन तीनों का सम करोगे तो I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 कितना हो जाएगा, 3I/3, 3I/3 कितना देगा, I के बराबर देगा। तो आई करंट आई थी, आई बाहर भी जा रही है, और कितना कितना जा रही है तीनों ब्रांचेस में, I/3 इसमें, I/3 इसमें, और I/3 ऐसे ही इसमें। तो पहला तो हमने ये किया था जब हमने क्या किया, करंट प्रोवाइड किया, उसके कारण देखा कि कितनी करंट आई इस हमारा जो ये रजिस्टर था, जो ये ब्रांच थी, इसमें I/3 आई, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि जो दूसरा एंड पॉइंट 2 है इससे करंट बाहर को ड्रॉ कर दी, मतलब बाहर निकाल दी जो करंट हमने दी थी। यानी यहाँ से जितनी करंट हमने दी थी आई करंट ऐसे बाहर निकाल दी, यानी यहाँ पे कोई एक सिंक लगा दिया। सिंक कैसे लगेगा, तो यहाँ से बैटरी, एक उल्टी बैटरी लगा दो, उल्टी बैटरी यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को इधर जोड़ दो, पॉजिटिव को इधर जोड़ दो, और ये आपका ऐसे ही यहाँ ग्राउंडेड कर दो। तो अब ये क्या करेगा, आई करंट को यहाँ से बाहर ड्रॉ करेगा। तो फिर से ये जो 2 पॉइंट है इसको कंसिडर करो, ये। अब हमने कहा इससे आई करंट ऐसे बाहर निकल गई। तो आई करंट बाहर कब निकल सकती है, जब यहाँ से कुछ करंट आई होगी इन तीनों ब्रांचेस से, वो तीनों ब्रांचेस जो करंट आई होगी उनका सम जितना होगा वो किसके बराबर होगा, इस आई करंट के बराबर होगा। तो फिर से वही एनालॉजी अप्लाई करो यहाँ पे पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट 2 पे भी क्या है, 3 ब्रांचेस हैं, और तीनों ब्रांचेस के अलोंग देखोगे तो सिमिलर सर्किट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा, तीनों ब्रांचेस में क्या रही होगी, इक्वल करंट रही होगी। तो तीनों ब्रांचेस में अगर आई करंट बाहर निकल रही है इट मीन्स I/3 और I/3 करंट क्या थी, तीनों ब्रांचेस में रही होगी। तभी तो क्या होगा, I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 कितना देगा, 3I/3 हो जाएगा। और 3I/3 किसके बराबर होता है, 3I/3 हो जाएगा जी, यानी कम 3 हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, तभी आई करंट बाहर निकल सकती है। तो इट मीन्स यहाँ पे इस ब्रांच से भी I/3 करंट अंदर आई, इससे भी I/3 करंट अंदर आई, और इस ब्रांच से भी क्या होगी, I/3 करंट अंदर आएगी, तब जाके हमारी क्या होगी, आई करंट ऐसे बाहर ड्रॉ हो सकती है, बाहर को निकल सकती है। इट मीन्स I/3 करंट कहाँ से आई, यहाँ से आई। अब सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे लग रही है, सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसे लग रही है कि हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जो हमने प्रोवाइड की थी इसको कंसिडर करेंगे। तो उस टाइम यहाँ पे क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो उसके कारण यहाँ पे इस ब्रांच में करंट I/3 आई थी। अब क्या करूँगा, दूसरे टाइम क्या करूँगा, सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और इस वाले जो ये सिंक है इसके कारण देखेंगे कि कितना करंट आ रही है इस ब्रांच में। तो हम देख रहे हैं इसके कारण कितनी करंट आई, I/3 आई। तो जो टोटल करंट होगी इस ब्रांच में वो कितनी हो जाएगी, आई करंट इस ब्रांच में, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो I/3 प्लस I/3 कितना देगा आपको, वो देगा आपका ट्वाइस I/3। तो यानी कि जो ये ब्रांच है इसमें, यहाँ पे फिर से अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे 1 पॉइंट, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट, तो इसमें कितना आ गई, ट्वाइस I/3 करंट आ गई जी इस ब्रांच में, ठीक है जी, ट्वाइस I/3 करंट आ गई। और ये हमने क्या किया था, ये हमने यहाँ से आई करंट प्रोवाइड किया था, और यहाँ से हमने ये क्या कर दिया था, आई करंट बाहर निकाल दिया था, ठीक है जी। ये इतना आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, पॉइंट 1 और 2 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई अभी तक। अब देखो, अब सपोज हम कंसिडर करते हैं कि जो ये बाकी इस ब्रांच के अलावा जो ये बाकी बचा हुआ सर्किट है, मैं सपोज किसी भी टेक्निक से इसका सपोज आर इक्विवेलेंट फाइंड कर दिया हमने सपोज, ठीक है, और वो किसके बराबर ले लिया हमने कि आर डैश के बराबर आया, कि हमने कह दिया कि जो ये बाकी का बचा हुआ सर्किट था इसका इक्विवेलेंट हमने किसी प्रकार से निकाल दिया, और वो हमने कह दिया आर डैश, और ये तो हमारा आर था इस ब्रांच में।
हमने कह दिया कि इन सब का इक्विवेलेंट आर डैश के बराबर आ गया, ठीक है जी। तो वो आर डैश कैसे होगा इस वाले ब्रांच के, तो वो आर डैश इस ब्रांच के कैसे लगा हुआ होगा, पैरेलल में ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 एंड पॉइंट के साथ तो कनेक्ट होगा, तो 1 और 2 एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे ये इन सब का इक्विवेलेंट, तो वो ऐसे ही कनेक्ट होगा। इट मीन्स वो कैसे कैसे हो जाएगा, इस वाली ब्रांच के पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो फिर से आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ नोडल एनालिसिस लगाओगे, तो यहाँ पे देखो इस नोड पे आ जाओ, 1 नोड पे आपका आई करंट क्या आ रही है, अंदर आ रही है यहाँ से, और इस वाली ब्रांच में ट्वाइस I/3 चली गई, तो इस ब्रांच में कितनी जानी चाहिए, इस ब्रांच में कितनी जानी चाहिए, तो आई माइनस ट्वाइस I/3 जो होगी वो इस ब्रांच में चली जाएगी। आई इधर से आई है, ट्वाइस I/3 इधर चली गई, तो यहाँ कितनी जाएगी, तो आई माइनस ट्वाइस I/3 जाएगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 3 कम 3 3 में से 2 गया 1, तो I/3 के बराबर। इट मीन्स जो ये वाली ब्रांच है इसमें क्या होगी, I/3 करंट जाएगी। और वापस देख लो यहाँ पे, यहाँ से ट्वाइस I/3 आई, यहाँ से ये I/3 आई, तो इन दोनों का सम करोगे ट्वाइस I/3 प्लस I/3, तो वो कितना देगा 3I/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो आई करंट, तो आई करंट बाहर भी निकल गई। इट मीन्स करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया, बिल्कुल सही किया। ये आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है जी। करंट आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया, वो आपको पता चल गया। और अब एक चीज़ आप जानते हो कि किसी भी पैरेलल सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में ऐसे लगे हुए रहते हैं हमारे रजिस्टर, तो 2 पॉइंट के बीच में हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा किसी सर्किट में। इट मीन्स जो पॉइंट 1 और 2 है इनके बीच क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। सपोज इस ब्रांच में जो ऊपर वाली ब्रांच है उसमें अगर वोल्टेज भी है, और जो नीचे वाली ब्रांच है हमने कह दिया इसमें वोल्टेज क्या किससे डिनोट कर दिया, वी डैश से डिनोट कर दिया, तो इस ब्रांच का वोल्टेज और इस ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि वी किसके इक्वल होगा, वी डैश के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से वी किसके इक्वल होता है, वी इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से आई इंटू आर होता है। तो इस वाली ब्रांच में देखो आई इंटू आर अप्लाई करोगे आप, तो आई कितना है ट्वाइस I/3 इंटू आर कितना है, तो आर के बराबर है, तो ट्वाइस I/3 इंटू आर हो गया। और दूसरी वाली ब्रांच में आप देखोगे तो दूसरी वाली ब्रांच में आई इंटू आर अप्लाई करो, तो आई हो गया आपका I/3 इंटू आर हो गया आर डैश के बराबर। तो इनको सॉल्व करके हम आर डैश आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आर डैश किसके इक्वल हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा आपका ट्वाइस I/3 इंटू आर इंटू ये क्या हो जाएगा 3/I। 3 से 3 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, कितना बचा, ये ट्वाइस आर के बराबर बचा। तो आर डैश यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, इसकी जो रेजिस्टेंस हो गया वो किसके बराबर आ गया, ट्वाइस आर के बराबर आ गया। तो अब ये कैसा डायग्राम हो गया, अब ये सिंपली ऐसा डायग्राम हो गया 1 और 2 पॉइंट के बीच में कि एक आर ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा 2R का ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इनका आर इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा, जो इनका आर इक्विवेलेंट होगा वही क्या हो जाएगा हमारा इस पूरे के पूरे की वन सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्योंकि हमने देख लिया एक ही ब्रांच थी 1 और 2, और बाकी इनका इक्विवेलेंट तो हमने आर डैश से डिनोट कर दिया था, तो वो तो हमने निकाल दिया ट्वाइस आर के बराबर है। तो अब फाइनली जो आर इक्विवेलेंट होगा पूरे के पूरे सर्किट का वो क्या हो जाएगा इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर। तो ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे होता है, तो ऊपर क्या कर दो इनका प्रोडक्ट कर दो आर इंटू आर, और नीचे क्या कर दो इनका सम कर दो आर प्लस 2R। तो ऊपर हो गया ट्वाइस आर स्क्वायर और नीचे क्या हो गया आपका 2 और 1 3R। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा 2/3R, और यही क्या है हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस पूरे के पूरे की वन सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आया 2/3R के बराबर आया, 2/3R के इक्वल। और हमने क्या क्या एनालॉजी क्या क्या लॉजिक्स फॉलो किए वो आपकी समझ में आए होंगे। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो हमारी वीडियो है उसको लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जो हमें इसी प्रकार की वीडियो है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, बाय बाय एंड टेक केयर।